हाय एवरीवन। आज का मैसेज बहुत अलग होने वाला है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो या आप कोई हीलिंग मोडालिटी परस्यू करते हो या फिर आप एक टैरो कार्ड रीडर हो, आकाशिक रिकॉर्ड्स रीड करते हो, रेकी करते हो या किसी भी तरीके से आप स्पिरिचुअली अवेकेंड हो, एक स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल, एक स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो, तो बेसिकली ये मैसेज आपके लिए होने वाला है। एंड बिफोर कमिंग टू द मैसेज, मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट देना चाहूँगी कि मैं ये मैसेज लेके अभी क्यों आई हूँ, बिकॉज इट हैज़ अ रीज़न। आई वॉज थिंकिंग नॉट टू रिकॉर्ड इट earlier, but then things started connecting dots after dots, so I thought that I think that's the reason it needs to be shared, right? So basically what happened is yesterday I had a very vivid dream, and the dream was not at all like a dream. It was a real dream. Like it's like so real, like I'm like जैसे मैं जागते हुए कोई चीज़ कर रही होती हूँ, तो मुझे वैसा वो ड्रीम था। तो आई वॉज फ्लोइंग इन दैट ड्रीम। मैं तैर रही थी, मेरे पैर ज़मीन पे टच नहीं हो रहे थे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई सॉ इज़ दैट आई वॉज वेयरिंग अ ब्लू रोब। ओके, एक मैंने रोब पहना था जिससे कि, एंड आई वॉज क्लियरली seeing myself as a shaman. Okay, and so there are so many things happen in that dream. I'll not go into the details, but the thing is, I saw myself in a particular robe kind of a dress, जो जैसे आपने कभी देखा होगा जो शामन्स होते हैं जापान एंड कोरिया के वो पहनते हैं, उस तरह की ड्रेस मैंने पहनी हुई थी। एंड देन सो वो चीज़ वहाँ पे हो गई। एंड देन today, when I was doing like an automatic writing in the morning, when I was doing that, and my spirit guide Nathan shared a message with me. Okay, and while sharing that message, he drifted my attention towards a tarot deck. और मैं जैसे अभी यहाँ रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मेरी ऑपोजिट बहुत सारे डेक्स हैं। तो आई वॉज डूइंग द ऑटोमेटिक राइटिंग राइट हेयर, एंड देन वाइल जब वो मैसेज हो गया, एंड आई वॉज लाइक ये कौन सा टैरो डेक है यार, इससे तो मैंने कभी कोई रीडिंग्स ली नहीं। एंड वाओ, इट वॉज हियर विद मी। आई थिंक 5-6 महीने से वो डेक मेरे पास है और आई हैव नेवर यूज्ड इट। सो उस टाइम पे मुझे ये लगा कि मे बी नेथन माई स्पिरिट गाइड इज़ डायरेक्टिंग टूवर्ड्स मी, एंड मे बी सम मैसेज इज़ ऑल्सो देयर। सो मैंने आउट ऑफ क्यूरोसिटी उस डेक को निकाल लिया। अब फर्स्ट जो मेरी चीज़ हुई थी ड्रीम में, वो मैं उस टाइम तक इट वॉज़ लाइक ओके, मैंने ले लिया, बिकॉज आई टेक माई ड्रीम्स वेरी सीरियसली, बिकॉज कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन होता है। बट देन अभी तक तो कोई कनेक्शन मिला नहीं था। बट देन व्हेन आई पुल्ड आउट दैट tarot deck, let me show you what was that deck. Here is the deck. जब मैंने वो डेक निकाला तो वो ये था। It says Shamanic Star Wisdom Oracle. It's a shamanic deck, and I was like, what? So I was like, okay, shamanic. So I connected it with my dream somewhere that मैं कनेक्ट कर पा रही थी कि इन अदर यूनिवर्स, बीइंग अ शमन, आई अनफोल्डेड अ मैसेज। आई न्यू आई डिड दैट देयर। तो सेम मैसेज आई गेस दैट नीड्स टू बी चैनलाइज्ड हेयर ऑल्सो। तो जो मैसेज मैंने वहाँ दिया था, आई थिंक उसका चैनलाइजेशन हुआ था यहाँ के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कलेक्टिव मैसेज तो है, बट ये सबके लिए नहीं है, ये कुछ लोगों के लिए है। आई टेल यू कि ये कौन कौन के लिए हो सकता है। पहली चीज़, ऐसे लोग जिन लोगों को स्टार्स के साथ एक स्पेशल अट्रैक्शन फील होता है। दे लाइक टू लुक एट द स्टार्स, बहुत ज़्यादा स्टार गेजिंग करते हैं। दूसरे ऐसे लोग दे हु लव वेल्स, जिनको वेल्स पसंद है या डॉल्फिन्स पसंद है, दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दैम। थर्ड थिंग्स, जो लोग हीलिंग इन्जॉय करते हैं और हीलिंग को सीखते हैं और हीलिंग को यूज़ करते हैं लोगों की हेल्प करने के लिए। फोर्थ, वो लोग जो बहुत इंट्यूटिव हैं और टेलीपैथी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन देम।
फिफ्थ इज़ जिनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, एंड सिक्स इज़ कुछ ऐसे लोग जो क्रिस्टल्स को बहुत बहुत पसंद करते हैं. सो ये बेसिकली ये 6 क्वालिटीज़ मैंने आपको बताई. तो लेट्स से अगर आप जो हैं इनमें से 3 या 3 से ज़्यादा क्वालिटीज़ से रेजोनेट करते हैं और आपकी लाइफ में ये चीज़ है, तो ये रीडिंग आपके लिए है. अदरवाइज़ आप बहुत इजीली इसको स्किप कर सकते हो. और भी बहुत सारी रीडिंग्स आएंगी एंड यू कैन चेक देम आउट. स्टे ट्यून्ड. बट आज का जो चैनलाइज मैसेज है, लेट्स कम स्ट्रेट टू दैट. सो मैंने इस कार्ड को मैंने सोचा कि लेट्स चैनलाइज अ मैसेज, पुल आउट द कार्ड फ्रॉम इट. मैं ऑलरेडी कार्ड पुल कर रही हूँ और मैं आपको अभी दिखाना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली मेरे पास क्या आया. दिस इज, कैन यू सी दैट शी इज़ वेयरिंग अ रोब. मैंने बस ब्लू कलर का रोब पहना था. आई हैड माई हेयर ओपन्ड बट माई हेयर वॉज ब्लैक इन कलर एंड या. सो ये कौन है? ये हैं लेमुरियंस एंड Atlanteans. And can you see the dolphins, the whale? So Lemurians and Atlantis. सबसे पहले मैं इनके बारे में बताऊंगी कि ये होते कौन है, एंड देन आई नो कि ये मैसेज क्या होने वाला है और ये क्या चैनलाइज्ड हुआ है. सो लेमुरिया एटलांटिस जो है ये बहुत ही एंशियंट सिविलाइजेशन है, एंड इनकी टीचिंग्स का जो एसेंस था दैट वाज लव, कंपैशन, हीलिंग. ये नेचर से बहुत कनेक्टेड थे एंड हायर कॉन्शियसनेस से बहुत कनेक्टेड थे. इनकी टेलीपैथी बहुत स्ट्रॉन्ग थी. ओके, सो ऐसा माना जाता है कि ये सबसे एंशियंट और सबसे फर्स्ट सिविलाइजेशन जो अर्थ पे आई, लेमुरियंस, वो ये थे. उसके बाद एटलांटियंस आए. सो ऐसा माना जाता है कि ये पूरी की पूरी जो सिविलाइजेशन है ये ख़त्म हो गई थी बिकॉज ऑफ 3 जर्नी जो है अर्थ से ना स्टार्ट होके किसी स्टार सिस्टम से स्टार्ट हुई हो और उसके बाद वो अर्थ पे इनकारनेट हुए हों, उनको हम स्टार सीड्स बोलते हैं. तो कुछ लेमोरियन स्टार सीड्स में भी बन गए एंड इन्होंने अर्थ पे ऑस्ट्रेलिया में, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में, इंडिया में, पोलिनेशिया में जन्म लिया. ओके, सो लेमोरियंस एंड एटलांटियंस भी हमारे ही बीच में हैं at this point of time also as star seeds. But मैसेज ये नहीं है कि आप एक स्टार सीड हो या नहीं. मैसेज, क्योंकि स्टार सीड कोई बैज या कोई आइडेंटिटी नहीं है. ओके, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि स्टार सीड होकर भी तुम्हारे पास गिफ्ट्स हैं, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, राइट. तो तुमने अपने गिफ्ट्स का इस ह्यूमैनिटी की सेवा के लिए क्या यूज़ करा. तो ये मैसेज जो आ रहा है, मुझे जो मैसेज चैनलाइज हुआ था कि लेमोरियंस को अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स एक्टिवेट करने हैं इन 2026 अगर उन्होंने अभी तक नहीं करे हैं तो. प्लस जो मैंने पूछा कि क्या आपने अपने गिफ्ट्स का यूज़ ह्यूमैनिटी की सेवा के लिए किया, ये सभी लाइट वर्कर्स के लिए भी है. ओके, सो हर ट्रेडिशन में ये कहा जाता है, चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे वो बुद्धिज़्म हो, कि जितनी बड़ी आपकी शक्ति होती है ना, उतनी ही बड़ी आपकी जिम्मेदारी भी हो जाती है. ओके, सो जर्नी जो है अर्थ से ना स्टार्ट होके किसी स्टार सिस्टम से स्टार्ट हुई हो और उसके बाद वो अर्थ पे इनकारनेट हुए हों, उनको हम स्टार सीड्स बोलते हैं. तो कुछ लेमोरियन स्टार सीड्स में भी बन गए एंड इन्होंने अर्थ पे ऑस्ट्रेलिया में, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में, इंडिया में, पोलिनेशिया में जन्म लिया. ओके, सो लेमोरियंस एंड एटलांटियंस भी हमारे ही बीच में हैं at this point of time also as star seeds. But मैसेज ये नहीं है कि आप एक स्टार सीड हो या नहीं. मैसेज, क्योंकि स्टार सीड कोई बैज या कोई आइडेंटिटी नहीं है. ओके, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि स्टार सीड होकर भी तुम्हारे पास गिफ्ट्स हैं, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, राइट. तो तुमने अपने गिफ्ट्स का इस ह्यूमैनिटी की सेवा के लिए क्या यूज़ करा. तो ये मैसेज जो आ रहा है
मुझे जो मैसेज चैनलाइज हुआ था कि लेमोरियंस को अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स एक्टिवेट करने हैं इन 2026 अगर उन्होंने अभी तक नहीं करे हैं तो। प्लस जो मैंने पूछा कि क्या आपने अपने गिफ्ट्स का यूज़ ह्यूमैनिटी की सेवा के लिए किया, ये सभी लाइट वर्कर्स के लिए भी है। ओके, सो हर ट्रेडिशन में ये कहा जाता है, चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे वो बुद्धिज़्म हो, कि जितनी बड़ी आपकी शक्ति होती है ना, उतनी ही बड़ी आपकी जिम्मेदारी भी हो जाती है। जैसे अगर मैं सनातन धर्म की बात करूं तो हम देवी देवताओं को, ऋषियों को, महर्षियों को इसलिए नहीं मानते हैं कि बिकॉज वो बड़े पावरफुल थे। हम उनको इसलिए मानते हैं और उनको याद करते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी शक्ति से लोगों का और ह्यूमैनिटी का बहुत कल्याण किया है, राइट। सो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक पावर है लेकिन अगर आप उसका यूज़ ही नहीं कर रहे हो तो उसका क्या फ़ायदा। तो उसका यूज़ करना, उसका लोगों की ह्यूमैनिटी के लिए यूज़ करना, एक पीसफुल पर्पस के लिए यूज़ करना, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो मैसेज इज़ वेरी क्लियर कि अगर आपको यूनिवर्स ने इंट्यूशन दी है, हीलिंग की पावर्स दी हैं, टैरो का गिफ्ट दिया है, आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस करने की एबिलिटी दी है, कंपैशनेट बनाया है, हेल्पिंग बनाया है, तो वो सिर्फ आप खुद के लिए नहीं यूज़ करो या यूज़ कर सकते। वो चीज़ें जो है वो आपके खुद के लिए नहीं है, वो चीज़ें सेवा के लिए है, वो ह्यूमैनिटी के लिए है, वो मदर अर्थ के लिए है। ओके, सो पॉइंट इज़ कि स्पिरिचुअल होना, दिखना इनफ नहीं है। स्पिरिचुअलिटी को इम्प्लीमेंट करना, स्पिरिचुअली रिस्पॉन्सिबल बनना ज़्यादा ज़रूरी है। डन, बिकॉज जब इंसान ईगो से, ग्रीड से, इन सब में जाता है या वायलेंस में जाता है तो एक्चुअली क्या होता है, एग्जैक्टली वही होता है जो इस एंशिएंट सिविलाइजेशन और बहुत ही पावरफुल सिविलाइजेशन के साथ हुआ कि वो सिविलाइजेशन ही ख़त्म हो गई। ऐसे ही तो सिविलाइजेशंस ख़त्म होती हैं। आप ये सोचो, ये इतने स्पिरिचुअली एडवांस थे, इनके पास इतने स्पिरिचुअल गिफ्ट थे, बट बिकॉज ऑफ सर्टन थिंग्स उनकी वजह से पूरी की पूरी सिविलाइजेशन को उसके रेपरकशंस को झेलना पड़ा। बट इन्होंने अपनी जो विजडम है उसको प्रिजर्व कर लिया, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल लूँ अगर मैं, अब महाभारत को ले लीजिए। महाभारत का रीज़न क्या था? ग्रीड। रामायण का रीज़न क्या था? ईगो। अगर दुनिया में आज स्ट्रेस है, कंपटीशन है, जेलसी है, ये सब क्यों हो रहा है? ग्रीड, करेक्ट। तो टेक्नोलॉजी तो बढ़ गई है लेकिन ह्यूमैनिटी, उसका क्या? सो शायद इसीलिए दुनिया में हीलर्स पैदा होते हैं, टीचर्स आते हैं, गुरुज आते हैं, लाइट वर्कर्स पैदा होते हैं, अपने लिए नहीं, ह्यूमैनिटी के लिए। तो ये सभी लाइट वर्कर्स के लिए, सभी लोग जो हीलिंग में इन्वॉल्व है, उन सब के लिए मैसेज है फ्रॉम द हायर कॉन्शियसनेस ऑफ लेमोरियन सिविलाइजेशन। दे जस्ट वांट टू कन्वे that use your spiritual gift and don't let let yourself do those mistakes जो हमने करी। Okay, so universe is asking you, अगर आपके पास गिफ्ट है तो उसे यूज़ करके आप कितने लोगों की ज़िंदगी में रोशनी लेके आए हो, या आपने कितने लोगों की हेल्प करी है, या आपने कितने लोगों को हील करा है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है आने वाले टाइम में। सो या फिर आपने उस गिफ्ट को सिर्फ अपने लिए यूज़ करा, या फिर आपने हो सकता है आपने उस गिफ्ट को छोड़ ही दिया, डॉर्मेंट ही कर दिया। एंड तभी मुझे ये चैनलाइज हुआ है फॉर द कलेक्टिव, बिकॉज ये जो मैसेज है ये सिर्फ लेमोरिया की कहानी नहीं है, ये हम सब के लिए एक रिमाइंडर है कि अगर हम स्पिरिचुअली होने का सिर्फ दिखावा करते हैं या स्पिरिचुअलिटी को सिर्फ अपनी आइडेंटिटी बनाएंगे तो मे बी इट कैन साउंड कूल, बट और ह्यूमैनिटी को भूल जाएंगे,
तो हम भी वही गलती करेंगे जो इस हाईली एडवांस लेम्यूरियंस ने की थी। आई होप यू गेट माई पॉइंट। सो अगर आपको लगता है कि यूनिवर्स ने आपको गिफ्ट दिया है और आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हो, तो प्लीज़ उसको यूज़ करो। और अपने लिए नहीं, जितने ज़्यादा लोगों तक उसको फैला सकते हो, जितने ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में रोशनी भर सकते हो, लेके आओ। और मुझे कमेंट में बताना कि आप किस तरीके से ह्यूमैनिटी की सेवा कर रहे हो और अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हो। बिकॉज दिस इज़ द टाइम, 2026 इज़ अ हाई टाइम that our earth is transitioning towards a new earth. Okay, because एंड स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिलना काफ़ी नहीं है, उनका सही इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। आई रियली विश एवरी वन स्टार्ट्स हीलिंग देमसेल्व्स as soon as possible, because earth is going to require it for the better of all of us and the highest goods of humankind. Thank you very much.